बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे, आमीन। तो आज आप मेरे सामने फ़िश देख रहे होंगे और आज मैं रेसिपी दे रही हूँ फ़िश की, और इसमें मसाला लगाऊंगी मैं और इसको फ्राई करेंगे और इसको मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। तो मैंने लिए तकरीबन 1.5 किलो फ़िश, मैंने रो फ़िश लिए, तो उसको साफ़ सूफ कर के तकरीबन 1.5 किलो रह गई है। ठीक है, 1.5 किलो फ़िश है। तो आपने इस पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं मसाले इकट्ठे नहीं बताऊंगी, साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह करना है। तो इसको मैंने वॉश किया अच्छी तरह। वो कैसे, मैंने इन्हें थोड़ा सा नमक लेकर उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर, तो इसको सारे पीसेस को अच्छी तरह लगाकर 4 घंटे के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पानी से धो लिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, अब इस पर ऐसे डाल देंगे। और अब आपने इन सबको आहिस्ता आहिस्ता से सारी फ़िश को ऐसे लगा देना है। एहतियात से लगाना, इसमें कांटे आपके हाथों को ना लगे, आराम आराम से हाथों को ना सारे पीस पकड़ के ना ऐसे सबको अपने, मैंने सारे पीसेस को अच्छी तरह ऐसे हाथ से सारा इसके ऊपर लेमन और लहसुन लगा दिया। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो 3 देर में अब इसका मसाला तैयार करते हैं। तो आप साथ साथ देखते जाएं, बल्कि लिखते जाएं कि मैं कौन कौन से मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं सुरख मिर्च डालती हूँ। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। एक टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा, ये बहुत बारीक पाउडर की तरह नहीं पीसे हुए, कह लें कि ज़ीरा और धनिया और ज़ीरा इनको रोस्ट करके मैंने पीसा हुआ है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई है, 1 टीस्पून गरम मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक हमने बहुत थोड़ा डाला है, क्योंकि हमने फ़िश को लगाया हुआ है, तो नमक उसके अंदर काफ़ी रच बस गया होगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये फ़िश पे लगाने वाला मसाला रेडी है। तो आधा घंटा हो गया फ़िश को, तो अब हम उस पर ये लगाते हैं। आपने फ़िश का एक पीस पकड़ना और मसाले को अपने हाथ से ना ऐसे चारों तरफ इसके अच्छी तरह लगा देना। थोड़ा सा, अगर आप बहुत स्पाइसी खाना चाहते हो मसाला भर भर के लगा दें। एक मैं फ़िश को साइड पे करके मसाला लेके आती हूँ, तो मसाला उसी में लगेगा। चाहे ऐसे रख के ना, ये देखिए इस तरह सबसे अच्छा लगता है, और अंदर से भी आपने इस तरह सारे पीसेस को मसाला लगाना है। आप ऐसे बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ़िश बनती है। देखिए मैंने मसाला लगाया। अब इसको मैं प्लास्टिक रैप से, अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप कोई भी शॉपिंग बैग होता है ना, उसको कटिंग करके ना उसको भी ऊपर तह पे लगा सकते हैं। ये देखिए एक तह ये होगी। आप ऊपर नीचे रख के कभी फ़िश ना फ्राई करें। ऐसे प्लास्टिक रैप रखा, उसके ऊपर ये देखिए फिर रखी तह। ये देखिए मैंने दूसरी तह भी लगा दी है। इसको फिर इसके ऊपर से ऐसे कर लें।
जी ये देखें, ये रेडी है। अब आपने इसको फ्रिज में कम से कम 24 घंटे रखना मसाला लगाकर, और इससे भी बेहतर रिज़ल्ट लेना है इसका। तो आप जब भी बनाने का प्रोग्राम बनाएं तो एक हफ़्ता पहले, 5-6 दिन पहले कह लें कम से कम, लेके उसको मसाला लगाकर आप ऐसे फ्रीज़ कर दें। और जब आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र से निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर तो इसको कह लें कि फ्राई करें। तो अब मैं ज़ाहिर है जल्दी बनाना चाहूँगी, तो मैं इसको कम से कम 24 घंटे ज़रूर इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं, क्योंकि हमने कल ही यूज़ कर लेनी है इसको। तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो बाकी मैं आपको 24 घंटों के बाद मिलूँगी। तो फिर इसके साथ बड़ी मज़े की जो एक बिल्कुल ओरिजिनल चटनी होती है ना फ़िश के साथ, फिर मैं वो भी साथ में बताऊँगी। 24 घंटे हो गए फ़िश को मसाला लगाए हुए, तो अब हम इसको फ्राई की तैयारी करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको चटनी का बता दूँ। यह है इमली का पल्प, मैंने ये लिया है तकरीबन आध पाव इमली लिया, और उसको तकरीबन 200 ग्राम थोड़े से पानी में अच्छी तरह इसको रात भर मैंने भिगो दिया था। तो अब इसको मैंने पल्प निकाल लिया है। तो आपने इसका पल्प जो है ना गाढ़ा नहीं निकालना, ये देखें थोड़ा पतला रखना है, इस तरह का आप निकाल लें, जितना मर्ज़ी आप बना लें। तो इसमें मैं जो मसाले आप डालने लगी वो आपको बता रही हूँ। ये मैंने 2 लहसुन के जवे लिए, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो वो डाल लीजिएगा 2 चुटकी। तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने 2 लहसुन के जवे लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चुटकी अजवाइन, और 1 टीस्पून चीनी। चीनी वो सफ़ेद प्लेट है ना तो नज़र नहीं आ रही सही तरह, नमक, और ये देख के पास ये 1 टीस्पून चीनी है। इन सब को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसको जग में इस सबको ना ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। मैं इन सब चीज़ों को देखें ग्राइंड कर लिया, लहसुन हरी मिर्चें सब मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी मूली बारीक बारीक काट करना मैंने इसमें डाल दिया। आपका दिल करे तो डालें, लेकिन बाज़ार में जो चटनी मिलती है ना फ़िश के साथ, उसमें ये मूली होती है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है चटनी की, जो बाज़ार में आपको फ़िश के साथ दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। आप जी फ़िश करें। ये देखें, अब आपने पता क्या करना है, ये देखें ये मैदा लिया, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। ठीक है, आपने एक स्लाइस पकड़ना फ़िश का, तो हल्के हाथों से ऐसे चारों तरफ आपके ने इसके इस तरह ना लगा करना, और फालतू आपने झाड़ देना। बस आपने इस तरह हल्का हल्का बस लगाना है, बस ये। ठीक है, इस तरह सारी फ़िश को लगा कर रख लें। तो फिर अब हम इसको फ्राई करते हैं। आप इसको कह लें कि मैंने ऊपर एक खुशका सा लगाया मैदे का, आप इसको उसके बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। आप इस तरह बना के देखिएगा। तो आपने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना, 2-3 मिनट इसको पकने देना है दरमियानी आंच पर। 2 से 3 मिनट हो गए इसको फ्राई होते। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड पे भी 2-3 मिनट तक फ्राई कर लें, ये जल्दी फ्राई हो जाती है। तब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी के पीस भी फ्राई कर लूँगी। देखिए मज़ेदार सी फ्राई फ़िश मसाले वाली तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं, ये बहुत क्रिस्पी और करारी और मज़ेदार बनती है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।